हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम पढ़ते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा ये 3 से 4 नंबर का आता है और इसके कुछ नियम है। नियम क्या है देखते हैं। आयनों का नाम, सबसे पहले आयनों का नामकरण करते हैं बच्चों। जो सबसे पहले लिखा होता है उसे बोलते हैं धनायन और जो बाद में लिखा होगा वो होगा ऋणायन। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये है ना K4 APCN6, तो यहाँ पर K4 तो है धनायन और APCN6 है ऋणायन, है ना। इसी तरीके से जैसे ये लिखा है AgNH3 2 और फिर Cl, तो पहला क्या होगा धनायन और लास्ट का क्या होगा ऋणायन। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि पहले धनायन का नाम लिखते हैं फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। उपसंयोजक परिसर का, उसके बाद हम लिखते हैं उपसंयोजक परिसर का नाम। उपसंयोजक परिसर के अंदर लिगेंड्स होते हैं और केंद्र धातु परमाणु। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे वही वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि कई बार लिगेंड्स 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो वर्णमाला के क्रम में जो पहले आएगा उसका नाम लिखते हैं हम। फिर केंद्र धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। उसके बाद केंद्र धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो छोटे ब्रैकेट में रोमन नंबरों में लिखते हैं बच्चों हम। चलिए देखते हैं लिगेंड्स का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। लिगेंड्स का नाम, अगर लिगेंड्स ऋणावेशित है तो उसके लास्ट में हम ओ लगा देते हैं। जैसे एमीन है तो क्या हो जाएगा एमिडो, NO2 है तो क्या हो जाएगा नाइट्रो, ओ आएगा सबके लास्ट में। ONO है तो नाइट्राइटो, Cl है तो क्लोरो भी लिख सकते हैं और क्लोराइडो भी लिख सकते हैं हम। कुछ उदासीन लिगेंड्स होते हैं तो इनका नाम साधारण नाम देते हैं। जैसे H2O क्या होगा एक्वा, NH3 क्या होगा एमीन। एमीन भी इस तरीके से भी लिखा होता है कुछ बुकों में। एक होता है NH2CH2CH2NH2, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख लेते हैं। EN मतलब इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन ये लिखते हैं। उसके बाद बच्चों धनावेशित लिगेंड्स होते हैं। धनावेशित लिगेंड्स के नाम के लास्ट में हम EM लगाते हैं। जैसे NO2 नाइट्रोनियम, H3O हाइड्रोनियम, इस तरीके से, है ना। अब लिगेंड्स की संख्या भी होती है। जैसे भाई लिगेंड्स अगर 2 हुए, जैसे जैसे यहीं पर यही था, जैसे CN6 है तो 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे हेक्सा। तो अगर इसी तरीके से अगर ये 2 आ जाए तो 2 को तो लिखते हैं हम डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो ट्रेटा, 5 आ जाए तो फेंटा, 6 आ जाए तो हेक्सा, 7 आ जाए तो हेप्टा, 8 तो ऑक्टा, 9 है तो नैनो और 10 है तो डेका। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी लिगेंड्स के नाम में ऑलरेडी पहले से ही डाई, ट्राई, ट्रेटा आदि शब्द भी आते हैं। उनकी संख्या के लिए कुछ विशेष उपसर्ग है। जैसे हम 2 को डाई लिखते हैं, लेकिन हम 2 को डाई नहीं लिखेंगे, फिर 2 को क्या लिखेंगे हम 20, 3 को क्या लिखेंगे हम ट्रिस, 4 को क्या लिखेंगे हम ट्रेटा किस। जैसे यही था, आप यहाँ समझ सकते हो। जैसे एथिलीन डाइएमीन है, अगर कहीं पर यह आ जाए कि EN2 तो एथिलीन डाइएमीन है। अब डाइस के साथ ऑलरेडी है तो हम फिर से दोबारा से इस 2 को डाई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसे फिर 20 लिखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद धनायन संकुलों का नामकरण किस तरीके से करते हैं बच्चों। धनायन संकुलों का नामकरण बच्चों, धनायन संकुलों के नामकरण के अंदर जो लास्ट में जो अक्षर आएगा उसके लास्ट में हम ऑक्सीकरण संख्या के बाद में हम ऑक्सीकरण संख्या के लास्ट में आयन लिखते हैं हम। आयन अगर धनायन आ जाए या ऋणायन, जैसे यही था CONH3 6 3+, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो हम ऑक्सीकरण संख्या के लास्ट में क्या लिख देंगे आयन। तो देखिए यहाँ से ध्यान से NH3 6, तो लिगेंड्स क्या है NH3 एमीन, तो इसे क्या लिखेंगे हम हेक्सा, 6 को लिखेंगे हेक्सा। NH3 क्या है एमीन है, फिर क्या है कोबाल्ट, क्या बच्चों कोबाल्ट। और फिर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी 0, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है बच्चों 0, और ये कितना बचा 3, तो क्या होगा 3, है ना। थर्ड लिखेंगे हम वो भी रोमन नंबर में। उसके बाद क्या लिख देंगे हम आयन। उदासीन संकुलों का नामकरण कैसे करते हैं बच्चों हम। जैसे उदासीन है, यहाँ पर ना प्लस है और ना ही माइनस है, तो यहाँ पर एमीन 2 है, NH3 है और Cl3 है। बच्चों 2 लिगेंड्स है तो हम वर्णमाला के अनुसार देखेंगे। जैसे एमीन तो बनता है A से और क्लोराइड बनता है C से, तो हम किसे पहले लिखेंगे एमीन को। और एमीन कितने 3 मतलब ट्राई, ट्राई एमीन। और क्लोरो भी कितने 3 को क्या उपसर्ग बताया था ट्राई, तो ट्राई क्लोरो, तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो। फिर क्या आएगा कोबाल्ट। अब देखिए NH3 की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी 0, क्या होगी 0। तो बच्चों NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0, है ना। और Cl की होती है -1, तो माइनस के 3, तो रोमन नंबर में हमारा क्या हो जाएगा -3 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 3।
ऋणावेशी संकुलों का नामकरण बच्चों, इसमें किन धातु परमाणु के साथ हम 8 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? 8। जैसे एपीसीएन 6 है, अब देखिए माइनस है, ऋणावेशित है, तो सबसे पहले लिगेंड्स होगा, लिगेंड्स क्या है? 6, तो 6 का क्या होगा? हेक्सा, और सीएन का साइनो, तो क्या होगा? हेक्सा साइनो। उसके बाद क्या है? आयरन है ना, आयरन रेट तो इसमें फेरस होता है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? 8, तो फेरेट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या देखिए इसकी क्या होती है बच्चों? -1, तो -6, और इक्वल में क्या होगा? +4, तो -6 जगह क्या हो जाएगा? +6, तो -4 ये, तो कितना बचेगा? +2, तो इसलिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 2। अब क्योंकि माइनस था तो हम क्या लिख देंगे? आयन। तो ध्यान से समझना, जैसे K4 है, PCN6 है, जो ब्रैकेट से पहले है तो उसका पहले नाम आएगा, है ना, तो K4 का K क्या होगा? पोटेशियम। हेक्सा, हेक्सा क्योंकि 6 है, हेक्सा साइनो, फिर क्या आएगा? फेरेट, क्योंकि ये जब ब्रैकेट बाद में आए, तो अगर बड़ा ब्रैकेट बाद में है तो आप किन धातु परमाणु के साथ 8 लगा देंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे? फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए इसकी क्या होती है? +1, तो +4, -6, कितना बचेगा? -2, तो 2 ऑक्सीकरण संख्या होगी इसकी, है ना। AgNH3 2Cl, बच्चों ब्रैकेट पहले है तो आप 8 नहीं लगाएंगे हम किन धातु परमाणु के अंदर। तो एमीन कितने हैं? 2, तो 2 का मतलब डाई, डाई एमीन सिल्वर। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0, और Cl कितनी होगी? -1, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या? -1, सॉरी 1, फिर क्या होगा? Cl है तो क्लोराइड। बच्चों ऑक्सीकरण संख्या आप याद कर सकते हो कुछ तत्वों की, जैसे +1 किस किस की होती है? के की होगी, Na की होगी और Ca की होगी। -1 किस किस की होगी? Cl की, Cn की और I की। -2 किस किस की है? SO4 की है, C2O4 मतलब ऑक्जिलेटो, और 0 En NH3 और H2O जल की। तो बच्चों ये हमारे कुछ नियम थे। चलिए अब हम उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते हैं, प्रैक्टिस, है ना। अब तुमने नियम तो हमने पढ़ी लिए है ध्यान से, अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण समझ जाओगे। बोर्ड में ये 4 नंबर का आता है लगभग। चलिए जैसे कि लिखा है K2HgI4, तो हमको पता ही है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पोटेशियम। के का क्या होता है? पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड्स क्या है इसमें? आइडो, और आइडो भी कितना है? 4, 4 को क्या लिखते हैं हम? ट्रेटा आइडो, और यह मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरी है, लेकिन अगर ब्रैकेट बाद में है तो किन धातु परमाणु के साथ 8 लगता है। अब यहाँ पर हमें लिखनी पड़ती है ऑक्सीकरण संख्या, जैसे के की होती है +1 और आई की -1, तो +2 और -4, तो ये -2 बचेगा, तो -2 को 0 करने के लिए +2 की जरूरत है, तो यहाँ पर आएगा सेकंड, जो रोमन नंबर में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, सोडियम। क्या लिखेंगे हम पहले? सोडियम। फिर लिगेंड्स है Cn, साइनो कितने हैं? 2 क्या लिखेंगे हम? डाई साइनो लिख लो या साइनाइडो लिख लो आप। फिर क्या है? एजी अर्जेंटेट, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? सोडियम की +1, इसकी -1, तो -2 और +1 -1, तो आएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पे क्या होगा? CuNH3 4, अब 4 है, 4 का क्या होगा? ट्रेटा, एमीन, NH3 होता है एमीन, ट्रेटा एमीन, Cu है कॉपर। अब लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, कॉपर की होती है NH3 की होती है 0, और इसकी होती है -2, तो कितना आएगा? सेकंड, और फिर आएगा सल्फेट। नेक्स्ट NH3 6 को क्या लिखेंगे हम? हेक्सा एमीन। फिर कोबाल्ट है, ऑक्सीकरण संख्या और क्लोराइड।
देखिए -1 इसकी 0 तो माइनस के 3, तो यहाँ पर आएगा 3। अगर ब्रैकेट बाद में होता है तो यहाँ पर आता कोबाल्टेट, जैसे यहाँ पर था अर्जेंटेट हो गया, बाद में ब्रैकेट था तो मर्क्यूरेट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं। 5 का क्या होगा? पेंटा, पेंटा एमीन, कोबाल्ट, फिर माइन थर्ड आएगा और फिर आएगा क्लोराइड। इसमें देखिए जिंक, क्या है यहाँ पर? जिंक। ये क्या है? एमीन। तो किसका नाम आएगा पहले? लिगेंड्स का। लिगेंड्स है NH3 मतलब एमीन। एमीन कितने हैं? 4। 4 मतलब ट्रेटा। तो ट्रेटा, एमीन, जिंक, -1 इसके 0 होगी तो सेकंड, क्लोराइड। बच्चों आपको ऑक्सीकरण संख्या का पता होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। K4FeCN6 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उदाहरण हमने यही पढ़ा है, K4FeCN6। तो क्या आएगा? पोटेशियम। पहले पोटेशियम है, उसके बाद लिगेंड्स, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो लिख लो या साइनाइडो, आपकी मर्जी है। तो साइनो, Fe को हम क्या लिखेंगे? Fe फेरेट होगा। आयरन होता है लेकिन बाद में ब्रैकेट है, 8 लगाना है तो फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। इसकी +1 इसकी -1, तो प्लस के 4 माइनस के 6 तो 2 बचेंगे, तो आएगा यहाँ सेकंड। आइए नेक्स्ट पे, K3। तो फिर देखिए पोटेशियम, ऑक्जिलेट कितने हैं? 3। 3 का मतलब क्या होगा? ट्राई। ट्राई ऑक्जिलेट, बाद में ब्रैकेट है तो ऑक्जिलेटो आएगा। ऑक्सिलेटो, ऑक्जिलेटो, फिर आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ये भी एल्यूमिनेट आएगा, एल्यूमिनेट। देखिए प्लस के 1 और ऑक्जिलेट की कितनी होती है? -2, तो 6 और 3 माइनस के 3 आएगा तो -3 आएगा, तो -3 को प्लस करने के लिए, 0 करने के लिए +3, तो ऑक्सीकरण संख्या आएगी 3। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम, पोटेशियम। अब इसमें यहाँ पर लिगेंड्स 2 है, एक एमीन है और एक है ब्रोमाइड। अब एमीन ABCD में और ब्रोमाइड ABCD में आएगा पहले एमीन, क्योंकि एमीन A से बनता है, तो ABCD के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में एमीन पहले आएगा। तो एमीन, और ब्रोमो कितना है? 3। 3 मतलब ट्राई, है ना। और ब्रोमाइडो आएगा, ब्रोमाइडो, ब्रोमो भी लिख सकते हैं आप, ब्रोमाइडो। प्लेटिनियम, और ये बाद में ब्रैकेट है तो केंद्र धातु परमाणु साथ 8 लगेगा, तो आएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब देखिए +1 इसकी होती है, +1 इसकी -1 और इसकी 0, तो -3 प्लस के 1 तो 2 आएगा, 2 बचा तो 2 सेकंड। नेक्स्ट, अब के 2 ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले ब्रैकेट का नाम लिखेंगे सबसे पहले हम इसमें, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने हैं? 2। 2 का मतलब डाई, तो डाई एमीन एजी सिल्वर, ऑक्सीकरण संख्या। फिर अगले आगे चलिए, फिर डाई साइनो या साइनाइडो, फिर यहाँ भी ऑक्सीकरण सॉरी, फिर यहाँ पर आएगा अर्जेंटेट, क्योंकि प्लस पहला बाद में भी ब्रैकेट है तो 8 आएगा, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, फिर ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, इसकी -1 तो -2,
और -2 को 0 करने के लिए +2 की जरूरत है, और वो +2 दोनों में डिवाइड होगा, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। नेक्स्ट देखिए K3 मतलब पोटेशियम, ये आएगा पोटेशियम। अब पोटेशियम 3 है तो आएगा ट्रेटा ऑक्जिलेटो ऑक्जिलेटो, और फिर आएगा कोबाल्ट, और बाद में यहाँ पर आएगी तो कोबाल्टेट हो जाएगा। देखिए -2 +1 तो +3 -6 तो -3, तो -3 से क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा CO En2 और Cl2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोराइड है और एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन सबसे पहले क्या आएगा क्लोराइड हो, क्योंकि एथिलीन तो एक पूरा कंपाउंड है, तो लिखिए डाई क्लोरो, और एथिलीन भी 2 है, और जब भी एथिलीन के अंदर एथिलीन डाइएमीन, इसके अंदर डाई ऑलरेडी है, तो इसलिए डाई ना बोल के 2 को हम बोलेंगे 20, और इसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इथाइलिन डाई एमीन। अब ये क्या है CO कोबाल्ट है, क्योंकि ब्रैकेट पहले तो 8 तो लगाने के, नहीं तो हम केवल कोबाल्ट ही लिख देंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या Cl है तो क्लोराइड। बच्चों एथिलीन डाइएमीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, Cl की -1 तो 3 होगा, 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट डाई NH3 है तो एमीन, फिर क्या है सिल्वर लिखेंगे हम यहाँ से, सिल्वर ऑक्सीकरण संख्या और क्लोराइड। देखिए इसकी 0 है, -1 तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए क्लोराइडो भी है और एमीन भी है, एमीन पहले आएगा क्योंकि वर्णमाला में ए पहले आता है, तो डाई एमीन डाई क्लोरो, या क्लोराइडो भी लिख सकते हैं आप, क्लोराइडो लिख दो या क्लोरो लिख दो। फिर क्या है प्लेटिनियम ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 होगी, -1 तो -2 तो यहाँ पर आएगा सेकंड। तो बच्चों और भी IPSC करने हमें, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।